आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका टाइम भी बचेगा और काम भी आसान होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो पहला टिप्स है वो है इस तरह के चाय के जो बर्तन होते हैं ना, अक्सर हम चाय बनाते ही हैं और चाय जब बनाते हैं तो उसे हम कप में निकालने के बाद चाय का बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद आधे घंटे हो जाते हैं या 1 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद जब साफ़ करते हैं ना तो वो साफ़ नहीं होता है। तो करना क्या है कि जब भी आप चाय बनाएं तुरंत इसमें बर्तन में, चाय के बर्तन में आप इस तरह से पानी भर के अगर रख देंगे ना, तो आप जब तक चाय पिएँगे और दोबारा आके आप साफ़ करेंगे बर्तन को ना, तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि बहुत अच्छे से ये भीग चुका होगा और फटाफट से ये साफ़ हो जाएगा। अक्सर हम यही करते हैं कि चाय का बर्तन जब भी छोड़ देते हैं तो फिर हमें उसे बहुत ज़्यादा देर तक घिसना पड़ता है और वो जम जाता है, साफ़ नहीं होता जल्दी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपका बर्तन भी बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो टाइम है ना, वो टाइम भी बच जाता है और फटाफट से हमारा जो काम है वो भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट से ये हमारा जो बर्तन है चाय का वो साफ़ हो गया है। मैं आपको पानी से धुल के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी बर्तन हो, जैसे आप छोड़ देते हैं ना पानी डाल के अगर रखेंगे ना, चाहे वो चाय का बर्तन हो या दूध का बर्तन हो, कोई भी बर्तन हो, अगर उसमें पानी आप भर के रख देंगे ना तो वो तुरंत साफ़ हो जाएगा। तो अगला टिप्स मेरा ये है, जो दूध का बर्तन होता है इस तरह से उसमें जो मलाई लगी होती है, हम ऐसे ही उसको भिगा देते हैं या धुल देते हैं। तो करना क्या है कि आपके पास जो गूँथा हुआ आटा है, अगर नहीं भी गूँथा है ना तो आप थोड़ा-सा इसमें आटा डाल के आप इसको अच्छे से भगोने को साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जो मलाई होती है ना वो चिकनाहट होती है उसमें, और जब हम आटे में इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो इस तरह से हमारे जो दूध लगा हुआ है, मलाई लगी हुई है ना, वो वेस्ट भी नहीं होगी और हमारे जो आटा है उसमें अच्छे से मिल जाएगी। जब आप रोटियाँ बनाएँगे ना तो बिल्कुल नरम मुलायम सी रोटियां बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हमारा जो दूध बचा हुआ था भगोना भी साफ़ हो गया और हमारी जो रोटियां वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पे इस तरह से जो हम सूजी हो गया, मैदा हो गया, कोई भी पैकेट होता है ना, तो हम क्या करते हैं डब्बे पे उसे रख तो लेते हैं, उसके बाद जो बाकी का बच जाता है ना, तो इस तरह से हम कैसे रखें कि गिरे नहीं। तो इसको करना क्या है कि आप गैस से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है कहीं हाथ ना जल जाए, तो आप इस तरह से कैंडल ले लीजिए, जला लीजिए, या फिर आप चाकू की मदद से भी आप कर सकते हैं इसको। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से कैंडल से। आप इसको इस तरह से बंद करके रखेंगे ना तो इसमें बिल्कुल हवा भी नहीं जाएगी और ये जो सूजी या मैदा कुछ भी है ना, तो वो ख़राब भी नहीं होगा और आराम से आप इसे पैक करके रख सकते हैं। दोबारा आपको जब यूज़ करना हो तब आप इसे फिर से निकाल के फिर पैक कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है मेरा वो है अचार को लेकर के। कई बार क्या होता है ना, हम अचार बनाते हैं तो वो ख़राब होने लगता है, तो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जब भी हम अचार बनाते हैं तो जो भी जार का इस्तेमाल करते हैं या जो भी चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, उसे अच्छे से धूप में दिखा के, और जब जार अच्छे सूख जाए तभी उसमें आप अचार को डालिए। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है अचार। और उसके बाद कई बार हम पानी लगा हुआ चम्मच भी उसमें डाल देते हैं ना, तो इससे भी ख़राब हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो मैं एक बहुत ही छोटी-सी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका अचार जो है ना वो लंबे टाइम तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अचार खाना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अचार देखते ही सभी के मुँह में पानी आ जाता है। तो करना क्या है इसमें, अगर आपका अचार ख़राब हो जाता है ना, तो इसमें आप जब अचार बनाएँ तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें व्हाइट विनेगर इस तरह का आप डाल सकते हैं। इससे भी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे मैंने नींबू का अचार लिया है, तो नींबू में खुद खटास होती है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये ख़राब हो जाएगा तो आप 1 से 2 चम्मच अच्छे से मिला के आप इसमें रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स मेरा ये है ना, जब भी हम बर्तन धुलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट लगी होती है और जिस सोप से हम धुलते हैं ना वो साफ़ नहीं हो पाता है। तो करना क्या है कि इसमें थोड़ा-सा हम पानी गरम करके लेंगे। तो एक कटोरी में मैंने पानी गरम करके ले लिया है और जिस सोप से आप धुल रहे हैं ना, तो वो उसमें डिप लगा के और थोड़ा-सा पानी गरम वाला लगा के आप धुलेंगे ना, तो आप देखेंगे तुरंत का तुरंत ये साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा चिकनाहट जैसे होती है ना कि 2 बार हम उसमें सोप लगाते तब जाके साफ़ होता है, तो इस तरह से थोड़ा-सा पानी गरम में लगा के अगर आप करेंगे ना, तो बिल्कुल भी आसानी से आपका काम हो जाएगा, सारा बर्तन फटाफट से धुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस तरह से लगा के कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर होता है ना, कई चीज़ें हम ऐसी बनाते हैं जिसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसे 1-2 बार धुलना पड़ता है। तो आप गर्म पानी में इस तरह से करके जब करेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो काम होता है हमारा, ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इस तरह से करने से क्या होता है कि टाइम भी कम लगेगा और फटाफट से ये काम भी हमारा हो जाएगा। जैसे दूध की छन्नियाँ वगैरह होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं और उसमें अगर पानी से, गर्म पानी से करेंगे ना हल्का-सा, तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो फटाफट से हमारा काम भी हो जाता है। अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है और टाइम भी हमारा बच जाता है।
तो यहाँ पे मैं इसको धुल लेती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि छन्नियों में भी क्या होता है ना, दूध लेने से स्मेल से भी आने लगती है। तो गर्म पानी से जब धुलेंगे ना तो वो भी स्मेल भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को फटाफट से धुल लिया है। आई होप कि आपको ये वाली टिप्स भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।